हमको ना सब मारने लगे, मौसा मौसी, और हमको ना ये रोड है ना उनसे हमको पका दी है, रड से जला दिया है। हाँ जी, और गाल पे भी जला दी है और पीठ पे भी। पूर्णिया से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे देखकर और सुनकर आपका खून खौलने लगेगा। दरअसल एक 14 वर्षीय मासूम बच्ची को पढ़ाई करवाने की बात कहकर सीआईडी के दरोगा के घर लाया गया, लेकिन बच्ची को घर की नौकरानी बना दिया गया। बाल मजदूरी का काम करने वाली 12 वर्षीय बच्ची के साथ प्रताड़ना की दास्तां सुनकर आप आग बबूला हो जाएंगे, मगर ये पूरी दास्तां अगर वो बच्ची ही खुद बयां करे तो आप और भी दंग रह जाएंगे। मामला इसलिए भी क्रूरता से भरा है क्योंकि जहां ये घटना हुई है वो सीआईडी के दरोगा का घर है। मामला पूर्णिया जिले के सहायक खजांची थाना क्षेत्र के रजनी चौक का है, जहां सीआईडी में कार्यरत दरोगा के घर दरभंगा की रहने वाली एक 12 वर्षीय बच्ची बीते 2 साल से काम करती थी। बच्ची को पढ़ाई के नाम पर लाया गया था, लेकिन आए दिन उसे दरोगा बाबू और उसकी पत्नी द्वारा मारा पीटा जाता था। हद तो तब हो गई जब बीते 3 दिनों से उस बच्ची को लोहे की रड को आग में गर्म कर पीटा गया, उसके शरीर को लोहे से जला दिया गया। बच्ची किसी तरह अपनी जान बचाकर आज सुबह घर से भाग निकली, जिसके बाद चाइल्ड लाइन को इसकी सूचना दी गई। चाइल्ड लाइन की टीम मौके पर पहुंचकर बच्ची को अपने साथ ले आई। बच्ची ने अपने पर बीती जुल्म की दास्तां सुनाई तो सब हैरत में रह गए। बच्ची ने बातचीत के क्रम में कई चौंकाने वाले खुलासे किए। बच्ची दरभंगा जिले के भौरा की रहने वाली है। बच्ची ने बताया कि 2 वर्ष पहले पूर्णिया आई थी। मेरे मौसा रंजीत कुमार द्वारा मेरी मां को बोला गया था कि मेरा दोस्त पूर्णिया में रहता है, उसी के यहाँ इस बच्ची को रखेंगे और पढ़ाई लिखाई करवाएंगे, और जब शाम में स्कूल से लौट आएगी तो घर का कुछ काम कर लेगी। इसी बात पर मेरी मां ने मुझे मेरे मौसा के साथ लगा दिया और वह मुझे बस से लेकर पूर्णिया आ गया। कुछ महीने तक तो ठीक रहा, परंतु इधर कुछ दिन से मेरे मौसा और मौसी, जिसका नाम नितेश चौधरी और माही चौधरी है, नितेश चौधरी सीआईडी कटिहार में दरोगा के पद पर कार्यरत है, इन दोनों के द्वारा 3-4 दिन से लगातार घर में बंद कर मेरे साथ मारपीट करने लगे। इन दोनों के द्वारा बच्ची को लोहे की रड को आग में गर्म कर दोनों हाथ, गर्दन, गाल और पीठ पर जला दिया गया। दर्द से बच्ची बेहोश हो जाती थी। तब वह लोग बच्ची को कमरे में बंद कर छोड़ देते थे। जब होश आता था तो दोबारा उन लोगों के द्वारा बच्ची को पुनः बेलन, डंडे और लात घुसे से पीटा जाता था। कभी कभी तो अगरबत्ती से बच्ची को जला दिया जाता था। बच्ची ने बताया कि सुबह 3 बजे उठा दिया जाता था और रात के 12 बजे तक घर का काम करवाया जाता था, और जब खाना मांगती थी तो बचा हुआ खाना या जूठा खाना खाने को दिया जाता था, और वो भी आधे पेट। बोला जाता था कि ज़्यादा खाना खाएगी तो लेट से उठेगी, इसलिए आधा पेट ही खाना खाओ। बच्ची ने बताया कि उसे नीचे सुलाया जाता था। बच्ची ने बताया कि एक दिन पोछा लगा रही थी और कांच का गिलास मेरे हाथ से छूट गया और टूट गया। इसी बात को लेकर दरोगा और उनकी पत्नी मेरे साथ मारपीट करने लगे और लोहे के रड से जला दिया, जिससे बच्ची तंग आकर आज सुबह वहां से भाग निकली और चाइल्ड लाइन की टीम उसे अपने साथ कार्यालय लेकर आई। वहीं इस मामले की जानकारी पूर्णिया पुलिस अधीक्षक दयाशंकर को दी गई है। पुलिस अधीक्षक द्वारा त्वरित संज्ञान लेते हुए महिला थाना अध्यक्ष को मामले की जानकारी देकर मामला दर्ज करने का आदेश दिया गया है। महिला थाना अध्यक्ष चाइल्ड लाइन कार्यालय आकर बच्ची का फर्द बयान लेकर मामला दर्ज करते हुए सदर अस्पताल में बच्ची का चिकित्सक जांच कराया। साथ ही वहीं इस मामले को लेकर श्रम संसाधन विभाग पूर्णिया द्वारा बाल श्रम अधिनियम 1986 के तहत मामला दर्ज करवाने की प्रक्रिया की जा रही है। चाइल्ड लाइन के द्वारा मामले को लेकर बाल कल्याण समिति को अवगत कराते हुए बच्ची को प्रस्तुत किया गया है, जहां उनके आदेश पर बच्ची को फिलहाल बालिका गृह में आवासित करवाया गया है। Powered by Mamzi Kitchen, India's biggest multi-premium brand of food delivery.
Free event, a complete event planner. क्या हुआ था बाबू तुम्हारे साथ? मेरे साथ में बच्चा बहुत बदमाशी करती है। उनकी बेटी 2 साल की है। जब हम झाड़ू पोछा करते थे तो वो पानी गिरा देती थी, बर्तन धोते थे तो बर्तन को गंदा कर देती थी, कपड़ा गंदा कर देती थी। हम उनसे बहुत परेशान थे। हम एक दिन उसको बहुत जोर से डांटे कि बाबू ऐसे बदमाशी काहे करती है। तो उनकी ना मेरे मौसाजी ना वो हमको ना डांटे, तुम काहे उसके डांटती हो मेरा बच्चा के साथ, तुम ऐसे करेगी। वहीं पे हमको ना सब मारने लगा मौसा मौसी, और हमको ना ये रोधे ना उनसे हमको पका दी है, रड से जला दिया है। हाँ जी, और गाल पे भी जला दी है और पीठ पे भी। अच्छा, ये तुम्हारे मौसा मौसी हैं? अपन मौसा नहीं, वो ना हम उन लोग को पहचानते नहीं थे। हम यहाँ पे 2 साल से रहते हैं। कितना उम्र है तुम्हारा? मेरा ना 12 साल का। 12 साल का। कहाँ घर है? मेरा घर हुआ दरभंगा। यहाँ कौन लाया है तुम्हें? यहाँ पे तो वही नितेश नितेश चौधरी। कहाँ घर है इनका? इनका तो यहीं पे है, पुणे में। क्या करते हैं वो तो दरोगा हैं और CID में रहते हैं। CID में रहते हैं। हाँ। तो तुमको यहाँ वो लेके आए हैं तो तुम्हारे पापा लोग को पता है? जी पता है, और मेरी मम्मी पापा को तो ये नहीं पता था कि मेरी बेटी के साथ ऐसा बदमाशी करेंगे ये लोग। मेरी मम्मी पापा जान के क्या बोली कि उनका बच्चा है। मेरी मम्मी को बहुत दया आ गया, रोने लगी। नितेश चौधरी की बीवी रोने लगी कि आप भेज दीजिए साक्षी को। तो मेरी मम्मी को बहुत दया आने लगा तो मेरी मम्मी भेज दी। अच्छा, तो फिर तुम यहाँ कैसे पहुँची हो? वहाँ से यहाँ ना हम पहुँचे तो वही आदमी नितेश चौधरी। मतलब ये चाइल्ड लाइन कैसे पहुँची? वो ना एगो भैया आए थे। हम ना आज ना 3 दिन से को ना मारने लगा, तो मारने हम आज भोरे भोरे ना क्या किए, हम गेट खोले और गेट बाहर से बंद कर दिए। हम निकल गए हम भोरे तो हम छुप को निकले। हम हटिया का रास्ता पकड़े। हत्या का? नहीं, हटिया का। अच्छा। हम उनका पकड़े रास्ता। एगो आंटी हमको बोली कि तुम अच्छा वहाँ पे आदमी है ना, उनके पास चले जाओ। तो हम चले गए उनके पास, तो ना हमको एगो आंटी के पास ले गई। तो आंटी ना हमको चाय बिस्किट खिलाई और भैया मैं यहाँ लेकर आ गए। आंटी को भैया को सारी कहानी बताई? जी बताएं। अभी यहाँ पर क्या बोला जा रहा? मम्मी पापा आए, बात हुई उनसे? उनसे तो बातें नहीं हुई है, लेकिन ये है कि परसों बात किए थे अपनी मम्मी पापा से। आज जो आप वहाँ से भाग के आ गई हैं तो बताई मम्मी पापा को? मेरी मम्मी पापा यहाँ नहीं रहते हैं। अच्छा, दरभंगा में रहते हैं। उनसे फ़ोन पे बात नहीं हुआ? नहीं, परसों हुआ। नंबर है मम्मी पापा का? मोबाइल मेरे पास तो नंबर नहीं है, लेकिन मोबाइल में है। तो कैसे पता चलेगा आपके मम्मी पापा को कि आप यहाँ पर हो? पता तो नहीं चलेगा, लेकिन हम ना नितेश चौधरी के यहाँ नहीं जाना चाहते। चाइल्ड लाइन पूर्णिया से हूँ। ये बच्ची जो है आज सुबह हम लोग को कॉल आया था कि रजनी चौधरी एक बच्ची है जो बहुत रो रही है, उसके साथ कुछ गलत हुआ था। एक व्यक्ति ने वहाँ से फ़ोन किया था, फिर हमारी टीम वहाँ गई और बच्ची को ऑफिस लाया गया। यहाँ पूछने पे पता चला कि बच्ची जो है किसी नितेश चौधरी के घर, जो कि CBI में दरोगा हैं, और उनकी बीवी जिनका नाम माही चौधरी है, ये दोनों लगभग इसको कुछ महीनों से बहुत मारपीट कर रहे थे। लेकिन पिछले 3 दिनों से बहुत सारी हदें वो लोग पार कर चुके थे। रड से मारना, रड को गर्म करके, जो कि बच्ची का निशान दिख रहा है और बहुत ताज़ा निशान भी है। बहुत क्रूरता से पेश आए हैं वो लोग। कहा जाता है कि रक्षक ही भक्षक, तो ये चीज़ तो बहुत गलत हुआ है बच्ची के साथ, और हम लोग बच्ची के साथ हैं, बच्ची के साथ न्याय होगा। इनके घर वालों से कोई बातचीत नहीं, इनके घर वालों से अभी कोई बातचीत नहीं हो पाई है, क्योंकि उनका कोई कांटेक्ट नंबर अभी तक नहीं अवेलेबल हो पाया है। बच्ची सिर्फ अपने घर का नाम भौरा दरभंगा बता रही है, उसका एड्रेस भी सही से नहीं पता। पुलिस प्रशासन से इस मामले में बातचीत हुई? जी, हम लोग की बात SP सर से हुई है, तो
हम लोग महिला थाना से बात कर रहे हैं और आगे देखिए क्या होता है। आगे की क्या कार्रवाई होगी? जैसे इतना सारा मतलब इस तरह इसको टॉर्चर किया गया, मारा गया, निशाने हैं जलाने के, तो आप लोगों की तरफ से क्या? हम लोग की तरफ से तो पूरी कोशिश है कि बच्ची को न्याय मिले और जो इनके साथ जो गलत हुआ है, जो किए हैं, उनको कड़ी से कड़ी सजा दी। बच्चे को घर ले जाने की व्यवस्था किस तरह से पता होगा? पहले तो हम लोग यहाँ पे अभी बच्ची का जो है सारा कुछ हो जाता है CWC पे स्थिति होगी हम लोग के द्वारा। उसके बाद हम लोग पता करते हैं कि अगर बच्ची का घर का पता चल जाता है तो इनके पेरेंट्स से संपर्क कर इनको घर भेज दिया जाएगा। अगर घर का पता नहीं चलता है तो हम लोग इनको बालिका गृह में तत्काल के लिए हम लोग इनको आवासित करेंगे। नाम बता देंगे अपना? जी, मेरा नाम लवली सिंह है और मैं पूर्णिया चाइल्ड लाइन से टीम मेंबर हूँ। ऐसे ही खबरों के लिए करें से 24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू। कुछ सपने साकार होते हैं और कुछ सपने खो जाते हैं। हर दिल में एक अपना घर का सपना होता है जो करते हैं हम साकार। आप कदम तो बढ़ाइए, पनोरमा ग्रुप में आइए। पनोरमा परिवार।